थे? पानी वानी मिला कि नहीं पीने के लिए? मिला? हाँ, चलिए आहार का त्याग कर दीजिए। अर्थ आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन के पूर्वाचन के सकल क्षार्थम भाव पूजा वंदना ससमेतम सी योगी भक्ति का शरम करोम्यम। प्राविट काले सविद्युत परपत सले वृक्ष मूलादिवासा हेमंते रात्रि मध्य प्रतिभगत वया काष्ठपत्यक्ते दिया ग्रीष्मे श्रूयांशु तप्ता गिरिशे करगता स्थान कूटांतरस्तास् तेमी धर्मं प्रदद्दुर्मणि गणवेश्रा मोक्ष निश्रेणी भूता गिम्मे गिश्रे रत्ता वर्षाले रुक्ख मूल रैनी सुशिश्री वार्षणाते साउवंद्य वणिच्यम गिरिकंदर दुर्गेषु वसंति दिगंबरा पाणी पात्रपटाहारस्ते यान्ति परमां गतिम इच्छाई म्हणते योगी भक्ति का हो सगो को तत्सलच अड्डाइस दीप दो समुद्र सुपर्णा रस का मुमुसु आदामन मूलोपवास ठाण मुण विरासने के पास कुकुड़ा संचौ चेपक कबड़ादि जोग जुत्ताणम सब सावनम नित्यकालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख को मख वैलाव सुगई गमनम समाय मनम जिनगुण संपत्ति अथ आहार प्रत्यख्यान प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचन के सकलम क्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्रीमत आचार्य भक्ति काय शरम करोम्यम। डीडीटी की स्मेल आ रही। श्रुजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतिभ्यः न पटुमतिभ्यः सुचरिते तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यां। छत्तीसगुण समग्रे पंचवे आचार करण चंद्र विशेष शाणुग्य कुशलेदमागिषदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यात्रन्ति संसार शारं घोरं चिन्नति अटकमं जमं पाविन्ति ये नित्यं रत्मन्त्रों निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृत्तास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रवरणा गुणप्रयणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नवटा प्रीणंतु माम साधवा गुरुहापान्तनु नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा इच्छाएं बनती आयरी भक्ति का हो सगो को तसलच्यों सम्मणाण समदंसन समचरित जित्ताणम पंचव्याचारणम आर्याणम आराधि सुंदरणोपदेशयाणम वज्रयाणम तिरणगुण पालनयाणम सबसावणम कालम अच्छी मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख को मख वैलाव सुगई गमनम समायमणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अपनी अपनी पुस्तक में 170 पेज निकाल लीजिए और गवासन की मुद्रा बना लीजिए। अथ आपराणिकाचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति काहे सरंगम करोमि हम। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा। ये शिवरार्थियों की ड्रेस कैसे चेंज हो गई भैया? शाम तक यही ड्रेस पहननी थी। बताओ, दादाजी तो सफारी सूट में आ गए। सम्मत्नान दंसन बीरी सोमम तहे व्यावगहणम अगुलगुम अब्बावाहम मट्ठ गुना होन्ति सिद्धानम तव सिद्धिने सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धेया नानमी दंशनमिया सिद्धे श्री शरणमस्सामि। इच्छाई म्हणते सिद्ध भक्ति का सगो को तत्सालोच्यों सम्मनान समदंसन सम्मचरित जुत्ताणम अट्ठवे कमे विप्य मुक्काणम अट्ठ गुण संपन्नान उडुलोय मत्यम पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अति तणागत बट्टमाण कालत्तय सिद्धाणम सब सिद्धाणम नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को। अथ आपराणिकाचार्य वंदना क्रियां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना सब समेतम श्री श्रुत भक्ति का शरणं करोमि हम। 9 बार नमोकार मंत्र। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्य श्रीतिस्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मितच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ते भाष्ये यत्थं गणहरदेवीं गन्थेयं समं प्रणमामि वति जतो शोधनानमोददें शीर्षा इच्छाई बनते सुत भक्ति काओ सगो को तत्सालचो अंगो वंगे पैन्ने पावड परम्मी सुत्त पन्माने उपभुगे चुलिया चेव सुत्त तैतुदम कायम निचकालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को वोइलाव सुगयमनम समायमनम जिन गुण समधि ओम अच्छाम। अथ आपराणिकाचार्य वंदना क्रियां पूर्वाचन क्रम सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना सब समेतम श्रीमताचार्य भक्ति का श्रम करोमि हम।
श्रुतजलिपारिकेभ्यः स्वपर्मभ्यो आज्ञापटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमः गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंचवी आचार करण संदर्शे शिष्याणु गय कुशलेदम मैरिय सदाओ वंदे गुरुभक्ति संयमेणी आतरंती संसार शायाराम घोरम छिन्नति टेकम मां जममण ई पाविति नित्यं व्रत मंत्र होम निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतस्तपो धन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाटे पाट निवटः प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः क्षयवंती हरिभक्ति कावसकुकोतशालोच्यं सम्नान समदंसन समचरिजुत्तानं पंचव्यचरणं ऐर्याणं ऐरादि सुनानुपदेशयाणं वज्झायाणं तीरयण गुणपारणदानं सबसारणं नित्यकालम् अच्छे में पूजे में कल्पान्तिकाले वचना विषया गुरूणां लोकोत्तरा किले गुणस्तविनं कृशंसा स्वामिन् नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभि यद्या शिवं विमलसागरसूरिवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्यागे महान मूर्ति सिद्धांति सारि कुशलो जिन देव भक्त्या गुरु शनिमति सागराय तुभ्यं नमो रविसमातवितेजिकाय तुभ्यं नमः शशिसमुज्ज्वलवैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिव प्रदाय तुभ्यं नमः सहजभाव स्वभावकाय तुभ्यं नमः दृग्चरित्रविकाशकाय तुभ्यं नमः सकल पाप विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविनम्रहितङ्कराय आहारे विहारे निहारे च सहने जागरणे सपने रागेण दोषेण मोहेन प्रमादेन यत् 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 दुष्कर्म देहि प्रायश्चित भव भव पाप मिथ्या। सभी लोग 36 बार नमोकार मंत्र बने 4 बार 4 कायसर। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेवी खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। आज बहुत लेट हो चुके हैं, हम लोग आधे घंटे लेट हैं। शीघ्रता से सभी लोग खड़े हो जाएं दिग्वंदन करने के लिए। चलिए, पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय हों उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय हों उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। हे भगवान, पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय हों उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। करना पड़ेगा।
करवा देंगे। उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय हो उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 नौबार नमोकार। सभी लोग बैठ जाएंगे, आसन लगा लीजिए। तुमने सब में से करके कही तो सब में से कर टाइम नहीं है फिर। चलिए चलते हैं। सभी लोग जिस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं उस आसन को लगा लीजिए। लगा लीजिए अपना आसन और सभी प्रकार के अपने आरंभ परिग्रह को त्याग करके मन वचन काया को एकत्र करके चलते हैं। आज हम ये लाइट बंद करने की व्यवस्था कर दीजिए भैया, सारी लाइट्स ऑफ, क्योंकि ध्यान करने में लाइटें डिस्टर्ब करती हैं। हाँ सारी सब लोग, जिससे कि लोग इधर उधर ना देख पाएं। और इन बच्चों को या तो ये बच्चे सब नीचे जाएं या फिर एक जगह बैठ जाएं। जब तक हम ना बोलें तब तक उठे नहीं। ये पीछे की सारी लाइट से बंद रहने दो। बस एक भगवान की लाइट खुली रहने देना, भगवान की वेदी की लाइट खुली रहने दो। इस वेदी की भी खुल गई है तो लाइट। क्या दोनों कनेक्शन एक ही है क्या? ये रहने दो। दिग्बंधन करने के बाद सभी विकल्पों का त्याग करके और अब हम चलते हैं ध्यान की ओर। गहरी सांस लेकर के छोड़िए और अपने मन वचन काय को एकत्र करने के लिए उस महाबीजाक्षर ओम का नाद करने के लिए तैयार हो जाइए। गहरी सांस लेंगे और ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। ओम।
महाविषाक्षर ओम का नाद करने के बाद अपने अंदर के राग द्वेष कषाय भावों का वमन करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को प्लेट नुमा बना करके नाभि के पास लाइए। दोनों हाथों को प्लेट बनाइए और यहाँ से इस प्लेट में हम अपने सारे विकार भावों को निकाल कर इन हाथ रूपी प्लेट में रख रहे हैं। सभी कसाएं बाहर निकाल दी हैं। मोह का त्याग कर दिया है। राग द्वेष को भी यहाँ पर हमने निकाल करके रख दिया है। अब इनको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे 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 ऊपर उठा करके ला रहे हैं। उठा करके ला रहे हैं। लाइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके लाइए और इन विकार भावों को उस अनंत आकाश की ओर ले जा करके तिरछा करके छोड़ दीजिए। अब हमारा यह आत्मा सारे विकार भावों से रहित हो गया है, सारी कषायों से रहित हो गया है और अब शुद्ध वर्गणाओं को हम ग्रहण करेंगे। हमारे पास 7 चक्र हैं। सबसे पहले ऊपर सिर के ऊपर सहस्रार चक्र है। जिस सहस्रार चक्र से हम ब्रह्मांड में फैली हुई उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करेंगे, उन शुद्ध वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे कि हे भगवान, जो वर्गणाएं आपने ग्रहण की थीं, जिन सुंदर सुंदर परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ था, जिन भावों से आप युक्त थे, उन भावों को मैं भी अपने अंदर ग्रहण करना चाहता हूँ और सहस्रार चक्र से ग्रहण करें। सारे आत्म प्रदेशों को सुसंस्कृत करें। गहरी लंबी श्वास लेकर उस ब्रह्म नाद को पुनः करें। पंच परमेश जी भगवान की चिंतन करने के लिए उन 5 पदों की श्रृंखला में प्रथम पद आता है नमो अरिहंताणम। और वे अरिहंत प्रभु मेरे ध्यान में, मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं। हे प्रभु, आप समो शरण में विराजमान हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूँ प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। मैं अपनी शक्ति को पुनः आपके आशीर्वाद से ऊर्जित करना चाहता हूँ। हे भगवान, मैं मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र की यात्रा से यहाँ तक तय करूँगा और 7 चक्रों को जागृत करना चाहता हूँ। मेरे 7 चक्र जागृत हो गए हैं।
हे अरिहंत प्रभु, आप अपनी आत्मा के ज्ञाता हैं, संसार के समस्त जीवों के ज्ञाता हैं, निज स्वभाव के ज्ञाता हैं, चार घातिया कर्मों के नाश करता है, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, 8 प्रातिहार्यों से और 34 अतिशयों से युक्त हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में इंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ऋषि, मुनि, अनगार आदि सब नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, मैं भी आज आपके चरणों में आ रहा हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत जितने भी अरिहंत भूत में हुए, भविष्य में होंगे और वर्तमान में विदेश क्षेत्र में साक्षात विराजमान हैं, उन सब अरिहंतों को मेरा बारंबार नमस्कार 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 होवे। लेकिन हे भगवान, साक्षात दर्शन किए बिना अब चैन नहीं आता है। जब से सुना है कि आप विदेह क्षेत्र में साक्षात विराजमान हैं, आपकी वंदना करने के लिए कुंद कुंद स्वामी भी स्वयं विदेह क्षेत्र गए थे। हे प्रभु, मुझे भी आपके दर्शन करना है। मैंने सुना है आपकी भक्ति से सारे पाप टल जाते हैं, लेकिन आज तो मुझे प्रत्यक्ष देखना है प्रभु। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे आपके साक्षात दर्शन करना है। बहुत भटक चुका हूँ इस संसार में, लेकिन आज आपके चरणों का दर्शन करके मुझे अपने जीवन को धन्य बनाना है। मैं आ सकता हूँ प्रभु, मैं आपके पास आ सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। जब तक आप दर्शन नहीं दोगे मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। मैं तो आज जिद पर आ गया हूँ, मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये क्या, मैं तो भरत क्षेत्र में हूँ और आप विदेह क्षेत्र में हैं। और यह क्या, ये भरत क्षेत्र के पास इतना बड़ा पर्वत, ये हिमवान पर्वत इतना बड़ा पर्वत है, मैं कैसे इसे पार करूँगा भगवान। मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि छोटा सा पर्वत होगा, समेत शिखर जैसा भी होगा तो मैं उसे पार कर लूँगा, पर प्रभु ये तो बहुत बड़ा पर्वत है और ये हवाएं, चारों तरफ से तेज हवाएं चल रही हैं प्रभु। कैसे आऊँ प्रभु, मैं आपके पास कैसे आऊँ? लेकिन मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। जब आपकी भक्ति से कर्मों के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, तो ये तो छोटा सा पहाड़ है, क्या मैं पार नहीं कर पाऊंगा? अवश्य ही पार कर जाऊंगा। प्रभु लो, मैं यहीं बैठा हूँ और जब तक आप दर्शन नहीं दोगे मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मैंने यह संसार बहुत देख लिया है, अब और अपना समय में व्यर्थ नहीं खोना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बहुत भटक चुका हूँ भगवान, अब इस दुनिया के झमेले के पार उतारो नाथ। जहाँ देखो
जहाँ देखो वहाँ राग द्वेष के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। परिणामों को बिगाड़ने के साधन मिलते हैं। प्रभु, इस संसार की असारता को मैंने देख लिया है। अब मुझे और नहीं भटकना है प्रभु, और नहीं भटकना है। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गई तो रह गई, सुलझ गई तो शाश्वता। संसार की असारता। हे प्रभु, ये संसार असार है। बस बस अब मैं आपकी ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ कि ये संसार की लड़ियाँ टूट जाएं। हे भगवान, अब तो जीवन में बस इतनी सी आस रह गई है कि मात्र आपका दर्शन करना है। दोगे ना दर्शन? दर्शन दोगे ना भगवान? बोलो ना, बोलो ना मेरे भगवान। आप तो मेरे ज्ञान में साक्षात झलक रहे हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जब तक मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा, आपका जाप करता रहूँगा। ओम ह्रीं ह्रं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। हे भगवान, हे भगवान, मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि आपके नाम मात्र में इतनी शक्ति है कि मैंने आपका नाम लिया और पर्वत से पार हो गया। हिमवन पर्वत भी पार कर लिया, महाहिमवन पर्वत भी पार कर लिया। आपके नाम का जाप करते करते मैंने 2 पर्वत पार कर लिए हैं, और अब इस तीसरे पर्वत की बारी है। वह निषधाचल पर्वत जो सूर्य के समान तेज है। मुझे इसे लांघना है। मैं इसे भी लांघ करके आऊँगा, क्योंकि मैंने तो आज कसम खा ली है कि आपके दर्शन करके ही रहूँगा। प्रभु, मैं इसे भी लांघ कर आऊँगा, क्योंकि मुझे पीछे की ओर लौटना ही नहीं है। मैंने सारी दुनिया को देख लिया है, अब मैं वापस उस दुनिया की ओर नहीं जाऊँगा। जो सुख, जो शांति आपकी भक्ति में मिली है, वह क्षणभर की भक्ति से मुझे अथाह शक्ति का अनुभव हो रहा है। प्रभु, कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ, कौन है इस दुनिया में मेरा? प्रभु, ये मेरा भ्रम है कि मेरा घर है, मकान है, पति है, पत्नी है, ये बच्चे हैं, मित्र है, परिवार है, धन दौलत, ये सगे संबंधी मेरे हैं, लेकिन कोई भी मेरा नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। ये सांसारिक रिश्ते मुझे नहीं चाहिए प्रभु। मुझे तो बस आपकी भक्ति करना है, आपसे ही सच्चा रिश्ता बनाना है। मुझे तो आपकी समान बनना है। हे त्रिलोकीनाथ, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ प्रभु। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः।
सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओह, यह क्या, भगवान का नाम लेते ही मैं पर्वत पार कर गया। उस निस्ताचल पर्वत को भी मैंने पार कर लिया है। जब आपके नाम मात्र में इतनी शक्ति है भगवान, तो आप में कितनी शक्ति होगी। पूरा पर्वत पार करके और हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, ये सभी पर्वत एक दूसरे से दुगने दुगने चौगने बड़े हैं। मैंने इन पर्वतों को पार कर लिया है, तो मैं अब अवश्य आपके चरणों में आ पाऊंगा। भगवान, मेरे मन में आनंद झूम रहा है। मैंने सुना था कि आपका नाम लेते ही लोग पार हो जाया करते हैं। आज मैंने साक्षात देख लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके पास आ सकूंगा। आज मेरे मन में, आज मेरे अंदर सम्यक दर्शन की दृष्टि पैदा हुई है और मैंने इस तीसरे पर्वत को पार करके अब सुदर्शन मेरु के सामने खड़ा हूँ। आह, आज तक मैंने सुना था कि सुदर्शन मेरु के चारों तरफ गजदंत हैं, जहाँ पर बड़े बड़े चैत्यालय हैं और उन चैत्यालयों में विशाल विशाल मणियों की मूर्तियाँ हैं। आज मैंने अपने इन चक्षुओं को सार्थक कर लिया है। आज मैं आपके दर्शन करके ही जाऊंगा। कितना शांत, कितना सुंदर वातावरण है। ये अकृत्रिम चैत्यालय आ गया है, आ गया है। हे प्रभु, घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। चारों तरफ से घंटियों की आवाज आ रही है और मैं उस आवाज को सुन करके आगे बढ़ा जा रहा हूँ, बढ़ा जा रहा हूँ। जैसे जैसे निकट आ रहा हूँ, वैसे वैसे घंटियों की आवाज बढ़ती जा रही है। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ प्रभु। मुझे लगता है यह वही जिन मंदिर है। हाँ प्रभु, यह वही जिन मंदिर है जिसकी मैंने बहुत दिनों से तलाश करनी थी। बहुत दिनों से तलाश थी इस मंदिर की, बहुत दिनों से सुना था और प्रतीक्षा थी कि मैं उन अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करूँगा, जिन जिनालयों में 500 धनुष ऊंची पद्मासन प्रतिमाएं, एक नहीं 108 प्रतिमाएं प्रत्येक जिनालय में हैं। हे प्रभु, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। आज मेरे नेत्र सफल हो गए, सफल हो गए मेरे नेत्र। और आज मुझे उन अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन हो गया। नाथ, दर्शन होने से कितना सातिशय पुण्य मेरा आज उदय में आया है। इतना आनंद आ रहा है प्रभु, आपके द्वार आ गया। मेरे सारे के सारे कष्ट नष्ट हो गए। मैं कष्टों से मुक्त हो गया हूँ। आज तुम्हारे द्वार पर आया हूँ प्रभु। ये बड़ी बड़ी लाल रंग की, नीलमणि की, अन्य अन्य मणियों की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं, 500 धनुष ऊंची, 1-2 नहीं 108 प्रतिमाएं हैं। मेरा मन आनंद से झूम रहा है। हे भगवान, आज इन अकृत्रिम जिनालय के साक्षात दर्शन करके मेरा मन
आनंदित हो उठा है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। धन्य हो गया मेरा जीवन। मैं तो भूला भटका था, आपके द्वार पर आ गया हूँ। अब क्या लौटूंगा पीछे की ओर। भगवन, आपकी सौम्य मुद्रा को देखकर, आपकी शांति छवि को देखकर आज मेरा मन आनंद से झूम उठा है और मन कह रहा है, सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। सर्वज्ञाता, आप लोग भी बोलिए, विज्ञाता सर्वदृष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा विद्यादाता नमो नमः। सर्वत्यागी वीतरागी ज्ञान ध्यानी नमो नमः। ज्ञान ध्यानी नमो नमः। ज्ञान ध्यानी नमो नमः। हे भगवान, मन आनंदित हो गया है, झूम उठा है, रोम रोम पुलकित हो गया है। ऐसा आनंद मेरे जीवन में कभी नहीं आया। हे भगवान, अब मैं इन अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करके आ रहा हूँ नाथ। ये तो अकृत्रिम जिनालय के दर्शन किए, अब तो मैं साक्षात अरिहंत प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। जब मैंने इतना प्रयास किया, इतना पुरुषार्थ किया है, तो अब मैं इस विदेह क्षेत्र में आकर के उन सीमंदर भगवान के भी दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। हे वीतरागी प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ और पहुँच गया हूँ विदेह क्षेत्र की उस पुंडरीकणी नगरी में, जहाँ पर सीमंदर भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर विराजमान हैं। हे भगवान, आप इतने ऊपर विराजमान क्यों हो गए हैं नाथ? मैं कैसे आपके पास आऊँगा? मैं जैसे तैसे करके इतनी मेहनत मशक्क़त और पुरुषार्थ करके यहाँ तक आया हूँ, अब इतना ऊपर कैसे चढ़ूँगा नाथ? कैसे चढ़ूँगा? हे भगवान, मुझे आपके पास आना है। कोई युक्ति दीजिए, कोई इशारा कीजिए नाथ। मुझे आपके दर्शन करना है, मुझे आपके दर्शन करना है। ओम ह्रीं श्री सीमंदर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं सीमंदराय स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंदर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंदरे स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सीमंदर 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 स्वामिने नमः। एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आपको बोलना है। सर्वज्ञाता सर्वदिष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा
सर्वत्यागी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी 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 नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी 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 नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदिष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा सर्वत्यागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदिष्टा वीतरागी नमो नमः। सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा वीतरागी नमो नमः। विद्याज्ञाता ज्ञानदाता सर्वत्यागी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता सर्वत्यागी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी 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 नमो नमः। हे भगवान, मैं आपके साक्षात समोह शरण में दर्शन करना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मुझे अपने पास बुला लीजिए ना, मुझे अपने पास बुला लीजिए। हे भगवान, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपकी 12 सभाओं में उस मनुष्य के कोठी में बैठना है। हे परमात्मा, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, आज नहीं तो कल अवश्य आऊँगा। हे नाथ, मुझे तो आपके दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, साक्षात आपसे मिलन करना है। क्यों? क्योंकि आपसे मिलकर के ही मेरे इस संसार के झमेले दूर होंगे। जिस तरह आप इस संसार से पृथक हो गए हैं, वैसे ही मुझे भी इस संसार से पृथक होना है और आप में ही मिल जाना है ना। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पर क्या करूँ नाथ, आज तो समय पूरा हो चुका है। आज का ध्यान का समय पूरा हो चुका है प्रभु।
मैं कल इसी समय पुनः आपके दर्शन करने आऊँगा। जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही मौत फटेगी, मैं आपके दर्शन करने अवश्य आऊँगा। मुझे आपके समो शरण में आना है नाथ, मैं आपके समो शरण में आऊँगा, आऊँगा, आऊँगा। सभी लोग अपनी आँखों को खोल लीजिए, अपने दोनों हाथों को मल करके, रगड़ करके अपने हाथों की जो ऊर्जा है उसको अपने शरीर से स्पर्शित कराइए और अपने अंदर ये भावना भाइए कि मैं कल अवश्य समो शरण में साक्षात सिमंदर प्रभु के दर्शन करूँगा। आंखें खोल लीजिए, लाइट भी ऑन कर दीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। देखो इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए आप लोगों के ध्यान से। कैसा लगा ध्यान में? पहुंचे कि नहीं पहुंचे थे? पहुंचे? ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। ऐसे ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। आप लोग तो बहुत कम लोग हैं। जब ये ध्यान कराया जाता है, यहाँ वहाँ की आवाज़ें आ रही थी, बंद कर। श्री पार्श्वनाथा भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु गुरवे। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपको क्या करना है? हे 24 भगवान, और आचार्य गुरुदेव के पास चलते हैं। भो आचार्य श्री विनम सागर भक्ति त्रय सहित नमोस्तु गुरुवे। हे आचार्य भगवान, हे हम सबके गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सभी बच्चों को क्या बोलना है? बच्चों को माइक दे दिया जाए। गुरु की हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब कहाँ चलना है? बहुत दिन बाद है, दिख रही है ना माता जी, बड़े दिन हो गए, बहुत दिन। हे बड़ी बड़ी माता जी, कितनी बड़ी बड़ी? बहुत बड़ी बड़ी। हे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी माता जी, आपस में सभी से एक दूसरे से कैसे हंसते मुस्कुराते हुए
और अब क्या करना है? स्वास्थ्य सो है, रत्नत्रय चकाचक। बढ़िया है, चकाचक, गुरु का आशीर्वाद है, फिर किसी की क्या बात है ना, डरने की क्या बात है। और आप लोगों के लिए, आप लोगों की योग्य सेवा है कि इसका एक छंद और याद कर लीजिए और एक थोड़ी सी लाइन सुधार लीजिए। गुरु की राइट नॉलेज रे से, क्या बोलते हैं अपन? गुरु की राइट क्या? डार्कनेस जाई। मुझे थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा था इसलिए बताया है। अब एक लाइन और एक छंद और याद कर लीजिए। क्या करना है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु, इम्पॉसिबल। जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे ओम, जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे ओम, जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे ओ गुरु की राइट नॉलेज रे से डार्कनेस जाई, गुरु की राइट नॉलेज रे से डार्कनेस जाए। लवली थ्रोन अप सिट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई, लवली थ्रोन अप सिट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई, लवली थ्रोन अप सिट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई, लवली विनम्र गुरुवर नमन। इस छंद को भी याद करना है ना।